हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पाठ 11। पाठ का नाम है सवैये तथा इस पाठ के कवि हैं रसखान जी। रसखान जी ने सवैयों की रचना की है। रसखानकृत प्रथम एवं द्वितीय सवैये में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भूमि के प्रति उनके प्रेम भाव का वर्णन हुआ है। प्रथम सवैये में रसखान जी ने अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें कोई भी जन्म मिले, यानी इस जन्म के बाद वह इस धरती पर किसी भी रूप में यदि उनका जन्म होता है तो वो केवल ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। यदि वो पशु बने तो वो नित्य नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। यदि वो पत्थर बने तो वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने धारण किया था। यदि वो पक्षी बने तो वो यमुना के तट पर रहने वाले पक्षी हों। इतना ही नहीं, वे श्री कृष्ण द्वारा धारण की हुई वस्तुएं जैसे लाठी तथा कमली, इन वस्तुओं पर तीनों लोकों के राज को न्योछावर कर देना चाहते हैं। उनकी नज़रों में श्री कृष्ण तथा उनसे संबंधित सभी वस्तुएं अलौकिक हैं, अमूल्य हैं। वे उनके साथ गाय चराने के लिए हर प्रकार की संपत्ति व सुख सुविधा त्यागने के लिए तत्पर हैं। वे ब्रज के वनों और तालाबों पर करोड़ों सोने के महलों को भी न्योछावर कर देना चाहते हैं। तीसरे सवैये में कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण किया है जिसमें वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। वे श्री कृष्ण की सभी वस्तुओं को धारण कर लेना चाहती हैं, किंतु मुरली को धारण करना उन्हें स्वीकार नहीं है, क्योंकि गोपियों का यह मानना है कि मुरली के कारण ही या मुरली की मधुर धुन के कारण ही श्री कृष्ण गोपियों को भूल जाते हैं। इसलिए वो मुरली के प्रति अपना बुरा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं और मुरली को अपना दुश्मन, अपना प्रतिद्वंदी समझती हैं। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि गोकुल गांव के ग्वालों के प्रति प्रेम भाव रखता है, इसलिए वह अगले जन्म में वहां जन्म लेना चाहता है। वह पशु बनकर वहां गायों के बीच रहना चाहता है। वहां के पर्वतों के प्रति भी कवि का प्रेम भाव व्यक्त हुआ है। कवि के मन में ब्रज में बहने वाली यमुना नदी और वहाँ पर खड़े कदम्ब के पेड़ों के प्रति भी उनका अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रजभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं तथा उन्हें जो भी जन्म मिले वो श्री कृष्ण से संबंधित स्थानों से ही जुड़े रहना चाहते हैं, ताकि श्री कृष्ण से संबंधित रह पाएँ, उनका सानिध्य पा सकें, उनकी समीपता पा सकें। हमारा दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? निहारना यानी देखना। उत्तर है, वस्तुतः कवि श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रखते हैं, इसलिए उनके मन में उन सभी वस्तुओं के प्रति प्रेम है जिनका संबंध श्री कृष्ण से था। ब्रज के बागों, जंगलों तथा तालाबों पर श्री कृष्ण अपनी लीलाएं रचते थे, यानी उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं यहीं पर घटित हुई थी। इसलिए कवि वन, बाग और तालाब को निहारना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी स्थान श्री कृष्ण से संबंधित हैं और श्री कृष्ण से संबंधित जो लीलाएं थी, उनकी जो जीवन की घटनाएं थी, वो यहीं पर घटी थी। प्रश्न 3, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर है, लकुटी यानी लाठी और कामरिया वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग श्री कृष्ण गायों को चराते समय करते थे। कवि को श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु बहुत अधिक अच्छी लगती है, प्रिय है, इसलिए कवि अपने आराध्य देव की प्रिय वस्तुओं के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं या सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए तैयार हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है, सखी ने गोपी को श्री कृष्ण की भांति
मोर पंखों से बना मुकुट सर पर धारण करने का आग्रह किया था। शरीर पर पीले वस्त्र पहनने और गले में गुंजन की माला धारण करने का भी आग्रह किया था। लाठी और कंबली लेकर ग्वालों का रूप धारण करने के लिए तथा गाय चराने के लिए ग्वालों के साथ रहने का भी आग्रह किया था। सखी को मुरलीधर की मुरली को होठों पर लगाने का आग्रह किया था, किंतु गोपी ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि गोपियाँ मुरली को अपना दुश्मन व प्रतिद्वंदी मानती हैं। उनका यह मानना है कि मुरली के कारण ही श्री कृष्ण गोपियों को भूल जाते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? सानिध्य यानी समीपता। उत्तर है, कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इन सबसे श्री कृष्ण को भी अगाढ़ प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम था, बहुत अधिक उन्हें स्नेह था। इसलिए कवि भी उनसे संबंधित सभी वस्तुओं को प्राप्त करके श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उन सबसे समीप रहना चाहता है, ताकि वह श्री कृष्ण को अनुभव कर सके कि वह अभी भी श्री कृष्ण के ही समीप हैं। प्रश्न 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं, यानी अपने आप को किस तरह से वो मजबूर समझती हैं? उत्तर है, चौथे सवैये में कवि ने बताया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन से प्रभावित हैं, किंतु जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो वे अपने कानों में अंगुली रख लेंगी जिससे उस मधुर ध्वनि को ना सुन सकें। किंतु जब श्री कृष्ण मंद मंद रूप से मुस्कुराते हैं तो गोपियाँ उनकी मुस्कान से अत्यधिक प्रभावित हो उठती हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाती और श्री कृष्ण की प्रेम की धारा में प्रवाहित होने लगती हैं। इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण की मुस्कान के सामने अपने आप को विवश पाती हैं। लेकिन अब गोपियाँ चाहती हैं कि वो श्री कृष्ण की आवाज़ की मधुर ध्वनि की मुरली की आवाज़ ही नहीं सुनेंगी, ना ही उनके कानों में मुरली की धुन जाएगी और ना ही वो उनसे मिलने के लिए जाएंगी। हमारा 7वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक कल धोत के धाम, करील के गुंजन ऊपर वारों। ख, मायरी वामुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। क, उत्तर है क, प्रस्तुत पंक्ति में कवि की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। वह श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार रहते थे। इसलिए वह करील के वृक्षों के उस समूह को, जहाँ श्री कृष्ण गायों को चराते थे, उनके लिए सोने से निर्मित करोड़ों भवनों को त्यागने के लिए भी तत्पर थे। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु कवि को बहुत अधिक प्रिय है। ख का उत्तर है, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में गोपिका के श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। गोपिका कहती है कि मैं श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर अपने आप को संभाल नहीं सकती, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम की धारा में प्रवाहित होने लगूंगी। इस पंक्ति में गोपिका की विवशता को उद्घाटित किया गया है। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन एवं श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर गोपियाँ अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाती तथा श्री कृष्ण के पास जाने के लिए विवश हो जाती हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? बच्चों, इसमें क वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। कालिंदी, कूल, कदम्ब और की 4 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। उत्तर 1, प्रस्तुत पंक्ति ब्रजभाषा में रचित है। 2, इसमें गोपिका के हृदय की सोतिया भावना का सजीव चित्रण हुआ है, क्योंकि जब गोपिका ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया तो वह सभी वस्तुओं को धारण कर लेती है जो श्री कृष्ण धारण करते थे, लेकिन वह मुरली को अपने होठों पर नहीं धारण करती, क्योंकि उनका मानना यह है कि श्री कृष्ण जब मुरली अपने होठों से लगा लेते हैं और उसे बजाते हैं तो वो बाकी सभी चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं, या वो
मुरली को बजाते समय गोपियों को भी भूल जाते हैं, इसलिए मुरली उन्हें अपनी दुश्मन के समान लगती है। नंबर 3, संपूर्ण पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा है। इसमें मुरली, मुरलीधर, इसमें म वर्ण की आवृत्ति है। अधरान, धरी, अधरा, इसमें ध वर्ण की आवृत्ति बार बार है और र वर्ण की आवृत्ति भी है। धरी, अधरा, र वर्ण की आवृत्ति है, ध वर्ण की आवृत्ति है और म वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुरली, मुरलीधर में यमक अलंकार है। नंबर 5, भाषा में संगीतात्मकता है। इस भाषा को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई संगीत साथ साथ बज रहा हो, या इसे एक प्रकार से हमें संगीत की अनुभूति भी होती है। 6, शब्द योजना भावानुकूल की गई है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्न उत्तर ज़रूर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।